मुझे खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा शुरू किए गए जल जन अभियान के शुभारंभ पर मैं आप सबसे जुड़ रहा हूं। आप सबके बीच आना, आपसे सीखना, जानना, समझना हमेशा ही मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए गए जल जन अभियान का आगाज हो गया। इस अभियान को गति देने तथा सार्थकता के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन करते हुए कहा कि नमामि गंगे परियोजना से पिछले 8 सालों में पानी को लेकर हालात बदले हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा जल जन अभियान से जल संरक्षण को ताकत मिलेगी। ब्रह्मा कुमारी से मेरा संबंध इसलिए भी खास है क्योंकि यह स्व से ऊपर उठकर समाज के विकास की परिकल्पना साकार हो रही है। साथियों, बीते दशकों में हमारे यहाँ एक ऐसी नकारात्मक सोच भी बन गई थी कि हम जल संरक्षण और पर्यावरण जैसे विषयों को मुश्किल मानकर छोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि इतने बड़े काम है कि इन्हें किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस मानसिकता भी बदली है और हालत भी बदले हैं। नमामि गंगे इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज न केवल गंगा साफ हो रही है, बल्कि उनकी तमाम सहायक नदियां भी स्वच्छ हो रही हैं। ब्रह्मा कुमारी से मेरा यह संबंध इसलिए भी खास है क्योंकि स्व से ऊपर उठकर समाज के लिए सर्वस्व समर्पित करना आप सभी के लिए आध्यात्मिक साधना का स्वरूप रहा है। पानी को विश्व में भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। 21वीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हमारे धरती के पास जल संसाधन इतने सीमित हैं। इतनी बड़ी आबादी के कारण वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी महत्वपूर्ण दायित्व है। साथियों, जल जन अभियान एक ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पानी की कमी को पूरे विश्व में भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। 21वीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हमारी धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित है। इतनी बड़ी आबादी के कारण वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है। हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। मुझे संतोष है कि जल संरक्षण को देश जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आने से मुझे ताकत और अपनापन मिलता है और आपका स्नेह हमेशा ही मिल रहा है। आज जब भविष्य की चुनौतियों के समाधान खोज रहे हैं तो हमें अतीत की उस चेतना को पुनर्जागृत करना होगा। हमें देशवासियों में जल संरक्षण के मूल्यों के प्रति फिर से वैसी ही आस्था पैदा करनी होगी। हमें हर उस विकृति को भी दूर करना होगा जो जल प्रदूषण का कारण बनती है और इसमें हमेशा की तरह भारत की आध्यात्मिक संस्थाओं की, ब्रह्मा कुमारी की एक बड़ी भूमिका है। 2011 में अहमदाबाद में फ्यूचर ऑफ पावर उस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला था। 2012 में संस्थान की स्थापना के 75 वर्ष से जुड़ा कार्यक्रम हो। 2013 में संगम तीर्थधाम का कार्यक्रम हो। 2017 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का
80वां स्थापना दिवस हो या फिर पिछले वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा स्वर्णिम भारत का कार्यक्रम हो, मैं जब भी आपके बीच आता हूं, आपका स्नेह, आपका यह अपनापन मुझे अभिभूत कर देता है। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। इसके साथ ही जल शक्ति केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, धर्म और अध्यात्म से इस जल जन अभियान की शुरुआत हो रही है। इससे ही हर घर में यह संदेश पहुंचेगा और किसानों से लेकर प्रत्येक लोगों के अंदर जागृति आएगी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में मुझे आज और आज से लेकर के आगे जो आशा की सबसे बड़ी किरण दिखाई देती है वो यह है कि आज धर्म और धर्म के साथ साथ में पुरुषार्थ ने भी इस पानी को बचाने और संरक्षण करने के आंदोलन की शुरुआत आज इस स्थान से की। मृत्युंजय भाई से कहूंगा कि आने वाले समय में हम इस तरह से अपने डाइट को इस तरह से डिजाइन करें कि ब्रह्म कुमारी आश्रम की बनने वाली हर एक किचन में कम से कम एक मील तो जो है वो श्री अन्न से किसी न किसी मोटे अनाज से बने। स्वास्थ्य का लाभ भी होगा, पानी भी बचेगा और वो जो प्रेरणा उत्सर्जित होगी वो प्रेरणा लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हुए देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में काम करेगी। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर, सुप्रसिद्ध कवि तथा लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला तथा उदयपुर के महाराज कुमार लक्षराज ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान को अपना परिवार मानते हुए शुभकामनाएं दी। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं इतना बेहतरीन काम है। मैं तो कहता हूं ना, मैं अभी कह रहा था बहन जी को कि मैंने कहा मैं पाखंडी किस्म का आदमी हूं। हम कहीं जाता नहीं, कोई बात कोई कुछ बात किसका ख्याल ही नहीं किया। बिल्कुल जंगली का जंगली रहा, जैसे था वैसे, गांव खेड़े का वही हूं और मैं खुश हूं। और आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैं कहता हूं कि मुझे अपना समझिए और मेहमान करके मत बुलाइए। नहीं आएंगे, हमें अपना समझ के बुलाएंगे, बार बार आएंगे हम और सही काम के लिए। आज जो मैं यहां उपस्थित होकर देख रहा हूं कि ब्रह्म कुमारी और हमारा जल शक्ति मंत्रालय जो काम कर रहा है, इंसान इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ला से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। आज मैं उस दुनिया को यहां पर बनते हुए देख रहा हूं। यह पैगाम इस सभाकार से केवल इस प्रदेश तक नहीं, इस देश की राजधानी तक नहीं, पर इस दुनिया की गूंज के अंदर हमारे को जो है वो याद दिलाएगा कि हिंदुस्तान था, उसने इस सोच को पुनः विकसित किया। इस लक्ष्य पे अगर हमको राज करना है तो हम सब लोगों को पुनः पूरे देश को एकत्रित होने की आवश्यकता है। महाशिवरात्रि आने वाली है, उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया। ये सब संदेश है हमारे लिए। या तो आप कुछ ना सीखें, कुछ ना समझें, आंख बंद करके जीते रहें, और या जितना कुछ आपके अतीत में घट चुका है आप हर चीज से सीखें। तो मुझे लगता है कि यहां जो लोग बैठे हुए हैं ये हर चीज से सीखते हैं, और आप ये सारे जो दिव्य और अलौकिक पुरुष और जो महिलाएं हुई हैं भारतवर्ष की धरती पे, इनके जीवन से सीखेंगे तो आप पाएंगे कि हर किसी का रिश्ता कहीं ना कहीं इस बात से जरूर रहा है कि जितना पानी बचा पाए बचा लिया जाए। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी और कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। वो समय भी आ सकता है जब भी फिर से हम आराम से इस धरती पर रह सकेंगे। भविष्य जो स्वर्ग आने वाला है, स्वर्णिम दुनिया आने वाली है, उसमें जितना हम अपने में खुद के लिए स्वमान, हर मनुष्य आत्मा के लिए हम मान रखें, इज्जत रखें, परंतु साथ साथ जल के लिए भी हम वही प्रेम, वही इज्जत भाव रख करके उसका इस्तेमाल करें तो एक परिवर्तन हो सकता। इस साल हम सारे देश में हर नगर के नागरिक, हर गांव के नागरिक
मिलकर के आज़ादी के अमृत महोत्सव और आगे बढ़कर के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर जाने का योजना हमारा देश की लोकप्रिय, प्रभुप्रिय, जनप्रिय, कर्मठ और निरंतर कर्मयोगी श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन। यह सम्मेलन कई मायनों में खास रहा क्योंकि इसमें पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर ब्रह्म कुमारी संस्थान तथा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर, कवि एवं लेखक मनोज मुंतसिर, महाराज कुमार लक्षराज सिंह का भव्य रूप में स्वागत किया गया। इस दौरान 15,000 लोगों ने पानी बचाने की शपथ भी ली। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जल का संरक्षण करूंगा और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं जल के इस बेशकीमती खजाने का विवेक से उपयोग करूंगी